यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूँ। फटाफट हम लोग चलते हैं एक छोटा सा यूआई तैयार करने के लिए। हम लोग दो तरीके के सेपरेट यूआई तैयार करेंगे और फिर उसके बाद उसको वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर ओपन कर रहा हूँ और आफ्टर इफेक्ट ओपन कर रहा हूँ। we're gonna simultaneously put our object over there। ठीक है, तो हमारे पास एक सेपरेट एक लोगो हमने तैयार किया हुआ है। प्रोबेबली ये समझिए एक आइकॉन है जो लोडिंग स्क्रीन का आइकॉन है। ठीक है, लोड स्क्रीन का सेपरेट आइकॉन है। और व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना डिलीट दिस वन। और हमने ये तैयार किया हुआ है। सो इसमें क्या होगा, मैं एलिफेंट्स जो हैं इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है। सो ठीक है, ये हमारे पास एक सेपरेट शेप है और ये एक सेपरेट शेप है। ठीक है, और इसमें से जितने शेप अलग निकल सकते हैं मैं इन सब शेप्स को अलग निकाल रहा हूँ। दैट ओके, आप ओके ओके, आई थिंक अभी हमारे पास क्या सिचुएशन है, फिर आप दरवाज़ा ओपन कर दो, थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा रहेगी। कि आँख में प्रॉब्लम हो रहा था क्या? हम्म, आगे क्लोज आके देखो बैठ के। हम्म, बस थोड़ा सा ऐसे बैठना कि तनिष्का को दिख जाए। नहीं, छोटी वाली ऑफ नहीं करना, छोटी वाली ऑफ नहीं करना, क्योंकि वही है जिसके कारण सेंटर चल रहा है। दैट इज अवर वास्तु वाला है ना, वास्तु वाली नहीं कर सकते ऑफ। ठीक है, तो दिख रहा है अभी, कोई इशू तो नहीं? राइट, आई एम नॉट श्योर कि बाकी इसके अलावा रिफ्लेक्शन के लिए और क्या किया जा सकता है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि लाइट अभी ऑफ ना की जाए, तो इसलिए अभी हम ऑफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो चलिए, यहाँ पे हमारे पास यही ऑप्शन है और अब हम लोग यूआई के लिए जा रहे हैं। देखिए, यूआई का एनिमेशन जो होता है या किसी भी तरीके के यूज़र इंटरफेस का जो एनिमेशन होता है वो डिपेंड करता है कि आप आ, किस तरीके का उसमें इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। प्रॉबेबली हो सकता है कि यूआई ये हो कि लोडिंग चल रही हो, लोडिंग स्क्रीन चल रही हो, और उस दौरान आपका जो आइकॉन है या जो भी आपने वहाँ बनाया हुआ है वो एनिमेट हो रहा हो। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे तनिष्का ने एक यूआई बनाया था जिसमें बॉटल के अंदर वाइन या कोई भी एक वो था, लिक्विड था। लोडिंग वैसी भी दिखाई जा सकती है कि बॉटल खाली है और धीरे 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 उसके अंदर से वाइन फुल ऑन हो रही है, राइट, भर रही है। वैसी भी दिखा सकते हैं। और प्रोबेबली मैं सोच रहा हूँ कि वाई नॉट आई शो दैट वन इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि ये वाला जो है वो उतना ज़्यादा इसमें मॉड्यूलेट सिस्टम मिलेगा नहीं जितना हम उस पर डिटेल्स कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको नो कर देता हूँ और एक न्यू क्रिएट करता हूँ ऑप्शन। ठीक है, एंड आई विल बी जस्ट क्रिएटिंग समथिंग ओवर हियर। और ठीक है, एक शेप ले लेते हैं और इस शेप को हम ग्लास में क्रिएट टर्न कर देंगे। फिल हो जाता है इसमें, शॉर्टकट्स भी हैं, काफ़ी कुछ है इसमें वैल्यूज़। ठीक है, और इसी के ऊपर में कंट्रोल और ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे और ओपेसिटी हम थोड़ी सी कम कर देंगे। पीछे का जो डिस्टेंस है उसको कर देंगे ब्लू, पुट इट समवॉट लाइक दैट। ठीक है, और इस पे हम ड्रॉ कर देंगे एक
इसमें क्या होता है, डायरेक्ट टूल होते हैं ना हर एक चीज़ के, तो आप आसानी से उन टूल्स को यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली अप्लाई लॉट ऑफ ब्लेंडिंग मोड्स इनटू इट। तो एक छोटा सा शाइन ऑप्शन आप दे सकते हैं इसमें। मैंने यहाँ पे स्क्रीन कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा डल कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास लेट्स जस्ट से कि ये एक शेप ऑफ वो आ गया है, क्या बोलते हैं, बॉटल का। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स टेक तो भी एक रैंडम हम तैयार कर रहे हैं, देयर इज नॉट समथिंग। बॉटल, शाइन है वो, है ना। क्या चीज़, आपको लगा ये कैप है? दैट्स वेरी इनोवेटिव ऑफ यू। तो इसको क्या करेंगे हम, शेप में टर्न कर लेंगे और यहाँ पे एक सिलेक्शन और ऐसा करेंगे, एक इतना वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ क्या है, शेप्स जो है ना वो डिफॉर्म और बहुत इजीली डिसाइड होता है, और इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा डल कर देते हैं। हम्म? हाँ, कलर्स के भी ऑप्शन बहुत सारे हैं इसके अंदर, और वाइब्रेंट कलर हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए हम इसको यहाँ से यहाँ फिक्स कर देते हैं, यहाँ से इसको इधर फिक्स कर देंगे एंड विल जस्ट टेक इट बैक फ्रॉम हियर। ठीक है, और डिटेल्स में तो आप उसको कितना भी डिटेल कर सकते हो। मैं यहाँ पे बस इसकी वैल्यू अलग रखूँगा। ठीक है, और व्हाई इट इज़ हैपनिंग लाइक दैट, ओके। और इन दोनों को अलग अलग रखेंगे। इनको भी एक ग्रुप कर लेते हैं और इसको भी एक ग्रुप करे हुए हैं। इसको बाहर निकाल लेते हैं, फाइल में जाके एक्सपोर्ट सिलेक्शन, लेट्स इंडिविजुअल उसको रखना है, ये मेन मुद्दा है इस चीज़ का। और इसको पीएनजी रखेंगे, और हमारे जो गेम जैम होगा यहाँ पे नहीं, हम इसको अपने
आफ्टर इफेक्ट क्लास का कोई न्यू फोल्डर में डाल देते हैं, सेलेक्ट फोल्डर, एक्सपोर्ट। तो हमारे पास न्यू फोल्डर के अंदर एक ज्योमेट्री आ गई, ठीक है, दैट्स पीएनजी ज्योमेट्री। देन यहाँ पे भी इसको सेलेक्ट करेंगे, फाइल, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, एंड विल टेक इट टू द सिमिलर न्यू फोल्डर 1 और एक्सपोर्ट करेंगे और हमारे पास न्यू फोल्डर एसेट 1 2 दोनों आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ले जाएंगे हम कहाँ, अपने न्यू प्रोजेक्ट पे, न्यू कॉम्पोजिशन 1280 बाय 720। और यूआई का एनिमेशन के लिए जनरली क्या चाहिए होता है, इनको एनिमेट करना है हमें, तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे और सबसे पहला हमें बॉटल को यूज़ करना होगा। अब हो सकता है मैं ये एक लोडिंग स्क्रीन तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोबेबली किसी गेम के लिए मुझे लोडिंग स्क्रीन तैयार करना है और उसके लिए हम ले जा रहे हैं इसको। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू है। अब लोडिंग स्क्रीन कैसे लोड, क्या चलता है, एक बार चलता है या तो, ठीक है, और या फिर एक चलता है चक्री चलेगी, ठीक है। तो हम दोनों शेप्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, विल क्रिएट अ शेप लेयर और एक यहाँ से रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करके यहाँ पे एक वैल्यू ले आएंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे और स्ट्रोक से इसको नन कर देंगे और फिल से इसको लेट्स जस्ट से ये हम ऑप्शनल जैसे भी बार से हम उसको क्रिएट करना चाहें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके ये वाले जो बार लाइंस हैं, ये लाइंस आप आसानी से मास्किंग करके क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और शेप को सेलेक्ट करके आप आइदर या तो यहाँ पे यू हैव टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर शेप, और मास्किंग इसमें ऐसे नहीं आएगा। ओके इसके लिए मास्क की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, इसको डिलीट करो और ऑल्ट दबा के ड्रैग कर दो। ऑल्ट दबाने से क्या होगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इंडिविजुअली ना इनको रीसेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको सिंपली क्या करोगे, सेलेक्ट करके किसी भी वैल्यू पे रख सकते हो। अब एनिमेट करने के लिए सिंपल क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट जो एनिमेशन का होता है वो ये होता है कि आपको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक एनिमेट करना है। लेट्स जस्ट से कि भाई ये 100% तक ले जाना है, तो 100% तक कैसे ले जाएंगे, इसको 10 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, या फिर आफ्टर इफेक्ट में है हम लोग आसानी से ले जा सकते हैं। तो लोडिंग स्क्रीन कितने समय की होती है, 10 सेकेंड्स किस बिना पे हो सकती है लोडिंग स्क्रीन 10 सेकेंड की? अगर कोई गेम ओपन होने वाला है तो 10 सेकेंड में शुरू होता है कि एग्जैक्टली यही बात है कि वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ में ओपन हो रहा है ना। लेकिन इसको डिवाइड किया जाता है मैथमेटिकल तरीके से, यानी 50%, 100%, है ना। तो अगर हम इसको 10 सेकेंड्स के ही हिसाब से बनाएं, राइट, तो हम एक एक सेकेंड पे कितना चीज़ लोड होगा वो तय करते हैं। वो प्रोग्रामर का काम होता है कि अगर मेरी एसेट जो है वो 10% लोड होगी, यानी कि मान लीजिए हम लोग इस रूम में हैं और मेरा लोडिंग स्क्रीन बनाते ही क्यों है पता है, क्यों बनाते हैं सॉफ्टवेयर में लोडिंग स्क्रीन? आपके उसके लिए लोडिंग मतलब अपना जो गेम जो एक्चुअल में जो भी हम बता रहे हैं तो उसमें वो सारा कुछ डिटेल का रहता है, जैसे काइंड ऑफ स्टोरी जैसे रहता है, तो उसमें लोडिंग जब होते रहता है वो आता है कि ये स्टोरी का ही ऊपर ऐसा कोई स्टोरी है या ये इसमें ये चीज़ें होंगी, तो कई बार लोडिंग मिल जाता है। तो आपने वन बाई वन करके ऐसा जैसे 10% में तो थोड़ा सा बताया कि 20 का बस खत्म, ओके। ये चीज़ का।
और आपको क्या लगता है लोडिंग के लिए, लोडिंग क्यों होती है जनरली? आपका कहना है कि आप एसेट्स पहले, पूरा जितना सॉफ्टवेयर में चीज़ होती है वो पहले प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तब तक के लिए लोड होते रहता है। आपका कहना है कि स्टोरी वाइज लोड होता है। काइंड ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी नए एप्लीकेशन का भी हो तो। एप्लीकेशन का भी हो तो मतलब वो कैसे लोड होगा आपके अकॉर्डिंग? सेम चीज़ आप भी बोल रहे हैं कि एसेट्स जो हैं वो लोड हो जाए तब तक लोडिंग दिखाता है। नो आइडिया, आपने कभी थॉट प्रोसेस नहीं दिया उस चीज़ में? नहीं, गेम नहीं, ये तो हर चीज़ के लिए है। सॉफ्टवेयर, हाँ, कोई ऐप भी खोलते हो तो भी लोडिंग स्क्रीन दिखाता है जब चालू, जैसे आपने आफ्टर इफेक्ट ओपन किया। फाइल में भी तो दिखाता है। हाँ, तो क्यों दिखाता है? और उसमें जितना भी स्टोरेज रहेगा वो प्रॉपर वर्क करने के लिए। सर तो कौन सही बोल रहा है, मैं चीज़ बोल रहा हूँ, ये चीज़ बोल रहा वो तो वही बोल रहे जो आप बोल रहे हो। हूँ। पहले पहले मैं ही बोला वही चीज़। जो आप बोल रहे हो वही वो भी वही बोल रहे हैं। और वो भी, हाँ। लोडिंग स्क्रीन इसलिए बनाया जाता है ताकि हमको पता चले कि वो इस पर्टिकुलर टाइम तक लोड हो जाएगा। टाइम वैसे वहाँ होता नहीं है कई बार। कई बार टाइम एस्टिमेटेड टाइम दिखाता है, कई बार एस्टिमेटेड टाइम नहीं दिखाता है ना? तो टाइमिंग इज़ अ सेपरेट ऑप्शन। देखिए, इन्होंने बोला स्टोरेज की बात भी बोली। आपने अभी बोला फादर कि नेट कंज्यूम करना है, क्या करना? नेट कंज्यूम करना है, डेटा कंज्यूम करना है। नहीं नहीं, वो नहीं है। आप जो बोल रहे थे शुरुआत में, आप क्लोज थे उस चीज़ के। पहली चीज़ तो सॉफ्टवेयर को पता नहीं होता। सॉफ्टवेयर को पता ही नहीं होता कि कितना फाइल लोड हुआ है, कितना फाइल लोड नहीं हुआ। तो लोडिंग स्क्रीन अगर कोई ये सोचते हैं कि किसी प्रोग्रामर ने बैठ के ये कोड किया होगा कि पता लगाओ कि इतने ऑप्शंस लोड हुए तब 50% दिखाना, इतने ऑप्शंस लोड हुए तब 90 दिखाना, तब इतने ऑप्शंस लोड हुए तब 100% दिखाना, ये चीज़ नहीं हो सकती। कोई भी डेवलपर उसको नहीं पकड़ता है। नाइदर कंप्यूटर को पता होता है एक बार में कितने सॉफ्टवेयर लोड होते हैं। आफ्टर इफेक्ट में शुरुआत जब करते हैं तो आप आफ्टर इफेक्ट की एक स्प्लैश स्क्रीन देखते हैं, राइट? एक स्क्रीन आती है, आफ्टर इफेक्ट लिखा रहता है और नीचे नाम चलता रहता है, लोडिंग लिखा रहता है। वो करता क्या रहता है, उसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं आफ्टर इफेक्ट के, उन सबको लोड करता रहता है। तो वो पहले पैनल बनाएगा, मेमोरी में पैनल बनाएगा, पैनल के ऊपर में ऑब्जेक्ट बनाएगा, ढेर सारे ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है? ये जब लोड करते हैं ना तो ये टाइमिंग कैलकुलेट की जाती है डेवलपर के द्वारा कि मेरा सॉफ्टवेयर एवरेज कंप्यूटर में लेट जस्ट से 20 सेकेंड या 1 मिनट में लोड हो रहा है, ठीक है? 1 मिनट या 1.5 मिनट में लोड हो रहा है। तो वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर को मेमोरी में लोड करने तक एक इमेज का टाइमर चला देता है कि सॉफ्टवेयर तब तक नहीं दिखे जब तक 20 मिनट या 1 मिनट या 20 सेकेंड ना हो जाए। वो एज्यूम कर रहा होता है क्योंकि 20 सेकेंड के बाद भी सॉफ्टवेयर में कई बार फाइल्स लोड नहीं होती, तो आप हाफ बेक्ड सॉफ्टवेयर ही यूज़ कर रहे होते, तो आप फिर क्लोज करते हो, फिर से रीस्टार्ट करते हो ताकि अब जल्दी फाइल लोड हो सके। पहले क्या होता है, ये पूरी फाइल्स वहाँ जाके लोड हो जाती है, तो ये एक इमेज ही भर होती है, वो एक्चुअल कोई प्रोसेस नहीं हो रही होती है। वो केवल 20 सेकेंड तक एक एनिमेशन प्ले करके आपको एंटरटेनमेंट के लिए दिखा देता है कि आपका सॉफ्टवेयर चालू हो रहा है। इसमें कोई एक्चुअल प्रोसेस नहीं होता रहता, वो सॉफ्टवेयर तो पीछे पे लोड होता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है? तो गेमिंग्स में या किसी भी चीज़ में तो आप ये समझो कि आपको ये डिवाइड करना होता है बस सेकंड के हिसाब से कि कितने सेकंड में आपका सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है, ठीक है? तो यूआई वालों को ये बताया जाता है कि इतने सेकंड का लोडिंग स्क्रीन चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास 10 सेकंड का है तो 10 सेकंड का बनाएंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे पास पाथ है, पाथ को एनिमेट करके एक तरीका ये है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो ये यहाँ पे एक लिंक बन गया, एक 10वें पे बन गया, और हम इसको, ये लोड होता रहा। तो अब क्या हुआ, ये एनिमेट हो गया।
ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाता हुआ लोड रहेगा। अब इसको और इनोवेटिव करना है। हम्म, हम्म, मैं समझा नहीं। सर ने इसे तो आप और क्या करेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट करना है स्टार्ट। अभी तो शुरू किया है। अभी तो सर ने स्टार्ट किया है। अभी शुरू किया है आप। मैंने खत्म नहीं कर दिया, क्लास खत्म नहीं हुई है आपकी। आप कुछ आइडिया दे रहे थे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी शुरू किया है ना। डोंट जज मी बाय ओनली बाय दैट। आई नो यू वर ट्राइंग टू ऐड समथिंग न्यू। हाँ, तो मैं अभी उसी को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, है ना। सो अभी यहाँ पे क्या हमारे पास 10 सेकंड तक का ये ऑप्शन आया। अब आपने बिल्कुल करेक्ट बात कही कि एक लोडिंग दी जाए, एक टेक्स्ट दिया जाए। तो टेक्स्ट के लिए आप क्या करें, यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट करें। टेक्स्ट इनपुट के लिए आपके पास कंट्रोल टी शॉर्टकट भी है। आफ्टर इफेक्ट में क्लिक करिए और यहाँ पे लोडिंग लिख दीजिए। ठीक है, लोडिंग नहीं दिख रहा है तो आप इसके टेक्स्ट के कलर को वाइट कर दीजिए। ठीक है, अब बड़ा अच्छा सा लोडिंग का टेक्स्ट आ गया हमारे पास। इसको हम ड्रैग करके थोड़ा सा इतना साइज का कर देंगे कि लोडिंग बीच में सेंटर पे आए। ये एक्यूरेट सेंटर पे है कि नहीं है, इसलिए दोनों को सेलेक्ट कीजिए और अलाइन ऑप्शन पे जाके इनको सेंटर कर दीजिए। तो अब ये दोनों एक एक्चुअल सेंटर पे आएंगे। ठीक है, अब लोडिंग टेक्स्ट को एक चीज़ और, अभी क्या है, ये बढ़ेगा ना तो ये ऐसा बढ़ेगा। तो अगर आप इस लोडिंग टेक्स्ट को नॉर्मल में जाके थोड़ा सा स्क्रीन लगा दीजिए तो वो दिखने भी लगेगा। जो पहले बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा था वो दिखने भी लगेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा नॉर्मल में देखिए थोड़ा सा ब्लेंड हो जाता है ना, तो स्क्रीन में क्या होता है वो थोड़ा सा वाइट वैल्यू ऐड कर देगा तो वो दिखने लगेगा उस चीज़ में। अब आपके पास लोडिंग आ रहा है और अभी क्या हो रहा है, ये इस तरीके से पुट हो रहा है। तो लोडिंग में भी अगर कुछ हो तो बड़ा मज़ा आएगा, वो भी करके आ जाए, है ना, एलो टाइप का कि लिखते आ जाए। इनमें से एक ब्लिंकिंग वाला भी बोल रहे हैं, तो चलिए मैं ब्लिंक वाला भी करता हूँ और एलो वाला भी करते हैं, दोनों चीज़ ऐड करेंगे। तो अब ब्लिंकिंग ऐड करने के लिए हमें ओपेसिटी पे जाना है। मैनुअल एनिमेशन क्या होगा, एक तरीका है, सॉरी, क्लिक करेंगे, 1 सेकेंड पे जाएंगे, 0 करेंगे, फिर 2 सेकेंड पे जाएंगे, फिर 100 करेंगे, तो ये ऐसा होगा, राइट, बंद होके चालू होगा। एक तरीका है जिसमें आप ये जितनी की फ्रेम्स आपने लगाई है, अगर, क्योंकि अभी ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे बंद हो रहा है, धीरे धीरे चालू हो रहा है, लेकिन आपको चाहिए है कि ये बिल्कुल बंद चालू वैसा कुछ रहे, तो आप इन की फ्रेम्स को ऑल्ट दबा के ड्रैग कर देंगे तो ये पास हो जाएंगे। अब क्या होगा, जल्दी चले जाएगा, करेक्ट। अब अगर आपको ये ब्लॉकिंग चाहिए कि पहले ये ब्लिंक करे फट से बंद हो, ये ओपेसिटी ना हो इनके बीच में, तो आप इन की फ्रेम्स को राइट क्लिक करके टॉगल होल्ड फ्रेम भी कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका की फ्रेम बदल जाएगा एक सेपरेट शेप में। इसका मतलब ये बिल्कुल ब्लिंक करेगा, बीच में इनके कोई ओपेसिटी नजर नहीं आएगी। ठप से बंद, ठप से चालू। वो इसी से हुआ था, है ना। तो प्रोडक्शन वालों की बात हो रही, तो अभी क्या होगा इसमें ना, ऐसा ऐसा बंद होगा चालू। तो आप जो प्रीवियसली कई जगह लोडिंग स्क्रीन बिल्कुल ऐसा बंद चालू होती हुई नजर आती है, वो ऐसे होती है। होल्ड,
की फ्रेम वाला, ठीक है। और कॉपी करनी है तो सेलेक्ट कीजिए कीज को, कॉपी करिए कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी दबा दीजिए, तो जितनी आपने लगाई हैं वो सब कंट्रोल सी कंट्रोल वी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए टप 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 लोडिंग चलता रहेगा, वो दिखाता रहेगा, बराबर। अब लेट्स जस्ट से कि इन सबको अगर मैं राइट क्लिक करके टॉगल्ड की फ्रेम कर दूं फिर से, तो अब ये सब क्या हो गई, अब ये ओपेसिटी भी दिखाएगा और बंद चालू भी होते रहेंगे, है ना। मतलब एनिमेशन मैच नहीं कर रहा है, ये बोल रहे हैं ना। तो आपकी चॉइस पे है, आप चाहे तो उसको लगा लो या इसको लगा लो, पहली चीज। अब इसका एक तरीका और होता है जिसको बोलते हैं प्रोसीजरल तरीका। प्रोसीजरल तरीके में क्या होता है, आप इन वैल्यूज को कर देते हैं डिलीट और आ जाते हैं यहाँ पे और ऑल्ट दबा के ओपेसिटी पे क्लिक करते हैं। जब ऑल्ट दबाते हैं तो ये हमको कोडिंग का भी ऑप्शन देता है। आफ्टर इफेक्ट कोडिंग के लिए बहुत फेमस है क्योंकि इसमें UI UX ही हो, एनिमेशन हो, हर एक चीज़ के लिए भी कोडिंग ऑप्शन भी मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए पूरी, ये ज़रूरी नहीं है, बस आपको कुछ फंक्शन के नाम पता होने चाहिए। वो फंक्शन के नाम जब आप यूज़ करेंगे तो आप ये चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लोडिंग ओपेसिटी में मैं इसमें एक इफेक्ट यूज़ करूँगा जिसको बोलते हैं विगल, विगल है ना, WIGGLE। विगल इफेक्ट जो है, जैसे ही आप W लिखेंगे सॉफ्टवेयर में तो यहाँ पे लिख के भी आ जाता है वो विगल। ये क्या करता है, किसी एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू की ओर बाउंस होता है। यानी अगर यहाँ पे आपने एक फ्रीक्वेंसी बाउंस होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, वेव के, एक वेव के और दूसरे वेव के बीच में कितना इटेरिएशन हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। वैसा ही इफेक्ट विगल आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आप विगल पे यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 80, किसी भी देखो, अच्छा हाँ, इसको डिवाइड करने का भी तरीका बता दूं। आफ्टर इफेक्ट के अंदर ये फंक्शंस तभी काम करते हैं जब आप इनके टाइप की प्रॉपर्टीज में इनको यूज करते हैं। आफ्टर इफेक्ट के अंदर सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन एंड ट्रिपल डायमेंशन, यानी 1D 2D एंड 3D वैल्यूज के अलग अलग फंक्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आप में से मैथ्स किसका बैकग्राउंड है, आपका बैकग्राउंड मैथ्स है, राइट। आपका कॉमर्स, 10th में तो मैथ्स पढ़े हैं, तो मैथ्स तो है ही, फिजिक्स पढ़े हैं, फिजिक्स काम आएगा, ठीक है। तो देखिए आप ही को आपके ही सब्जेक्ट से समझना होगा। 10th में हम लोगों ने एल्गोरिदम्स पढ़े थे, लॉग थ्योरम वगैरह पढ़े थे ना अनस, याद नहीं है? तुम तो सबसे ज़्यादा याद होना चाहिए क्योंकि ये तो बाद में मतलब आपने अभी रिसेंटली कवर किया है, आप लोग तो पहले कवर कर चुके हैं। इनको 4 साल हो गए, आपको कितना साल हुआ? छाप भर दिए है ना। कितना साल? 12 साल इनको हो गया, 18 19 साल मेरे को हो गया, 20 साल, मेरा तो 20 22 साल है है ना। फिर भी मैं बता रहा हूँ, तो आपका तो 2 ही साल है, तो आपने पढ़ना था। देखो लॉग थ्योरम में क्या बताया गया, वन डायमेंशनल वैल्यू क्या होती है। ओपेसिटी आप देखते आए हो, ठीक है, ये होती है 1D वैल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है, या ऐसी कोई भी वैल्यू जिसमें केवल एक वैल्यू लग रही हो, जैसे कि परसेंटेज, मैथ्स की बात कर रहे हैं। परसेंटेज में क्या वैल्यू होती है, 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60,
100 है ना, 100.1 या ऐसा कुछ होता नहीं है बाय द वे। 109, 105% ऐसा निकल सकता है, 105%, 109%, 200%, 300% निकल सकता है ना। 205% भी निकला, सब चीज़ निकल सकता है, लेकिन डेसिमल वैल्यूज़ नहीं निकलती हैं। या और अंदर जाते जाओ रामानुजम टाइप तो आपको मिल जाएगा, है ना। रामानुजम जो थे, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, उनका यही पॉइंट था कि उनको ये पता चल जाता था डिविजन्स। तो खैर वो छोड़ो, वो एक अलग डिबेट पॉइंट है। मेन इश्यू ये है कि ये सिंगल वैल्यू लेते हैं, परसेंटेज सिंगल डायमेंशन वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो हम लोग ने लॉग थ्योरम जो पढ़ा था उसमें सबसे बेसिक, किसी को पता है साइन, साइन क्या होता है? राइट, वेरी गुड। तो साइन क्या होता है? पीएच बोले तो वेरी गुड। पीएच मतलब यानी ये क्या वैल्यू नापते रहते हैं? बिल्कुल करेक्ट, रिलेटिव वैल्यू नापता है वो। रिलेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे आप हाइट और विड्थ तो देखते हो, रेक्टेंगल की हाइट और विड्थ होती है, लेंथ और ब्रेड्थ बोलते हैं ना। लेंथ और ब्रेड्थ आपकी रेक्टेंगल की होती है। तो लेंथ हो गया या ब्रेड्थ हो गया, ये सिंगल डायमेंशन वैल्यू है, बराबर। अब मान लो कि लेंथ और ब्रेड्थ के जब रेक्टेंगल ऊपर उठता है तो उसके बीच में एंगल फॉर्म होने लगता है नीचे पे, नहीं होता? फोटोशॉप में ले जाना पड़े। यहाँ यहाँ दिखाते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैथ सीख लें तो हो जाएगा। ये आपका लेंथ और ब्रेड्थ है, ठीक है। ये जब ऐसा होता है तो वो वैल्यू दिख रही, क्या लिख के आ रहा है? 18.92 डिग्री, ये एंगल निकल आया। अच्छा, बना भी देता हूँ ना मैं एकदम, है ना। क्या 13 डिग्री हो गया होगा? हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि अभी ये 22 डिग्री बता रहा है, वो कितने डिग्री पे फिक्स है। अब यहाँ एंगल भी वैल्यू आ गई, लेंथ और विड्थ की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब लेंथ और विड्थ की वैल्यू एंगल के थ्रू बदलती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति चल रहा हो, मान लीजिए ये एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे इस एंगल से आपकी वैल्यू, आपकी पोजीशन पता चल जाएगी, क्योंकि मेरे पास क्या वैल्यू है, लेंथ एंड ब्रेड्थ वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। तो ये वैल्यू और इसके रिस्पेक्ट पे आपकी पोजीशन मुझे पता चल जाएगी, करेक्ट बात है। लेकिन मान लीजिए आप मूविंग डायरेक्शन पे हैं, तो आपकी एंगल वैल्यू और आपकी ये हाइट वैल्यू बदलती जाएगी, क्योंकि अगर जिस पोजीशन पे मैं इस रेंज से इधर गया, तो इसकी हाइट जो है वो चेंज होती जाएगी, राइट। साइन जो वैल्यू होती थी वो दो वैल्यूज को कैलकुलेट करता था, ट्राइंगल जो इनके बीच में फॉर्म होता है 1 2 3, है ना। तो साइन जो है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, यानी बेस ये हो जाता है और वो इसको कैलकुलेट करता रहता है, बराबर। अब अगर इन तीनों वैल्यूज को एक साथ, अगर हमको इसका मोमेंटम चेंज करना होता है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसको कैलकुलेट करना है ओवर द टाइम, तो उसके लिए इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा, राइट। यही 3D वैल्यूज होती हैं जो कि आप एल्गोरिदम्स में पढ़ते आ रहे थे, साइन प्लस कॉस प्लस टैन। तो साइन जो है वो 2 डायमेंशनल वैल्यू, जाइए खोल लीजिए, है ना। साइन वैल्यू जो है
जी आइए। तो वो एक टू डायमेंशनल वैल्यू है। नो नो नो, ही इज नॉट न्यू, उनकी क्लास है अभी 5 बजे, तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं क्लास को क्योंकि इनका आफ्टर इफेक्ट था। तो आप फिर उसके बाद हम लोग फोटोशॉप शुरू करेंगे। सो साइन वैल्यू जो होती है वो टू डायमेंशनल वैल्यू हुई ना। एक हम हाइपोटेन्यूस बाय पीएच वैल्यू हो गई उस हिसाब से, राइट। तो दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। वहीं आफ्टर इफेक्ट में भी इसी टाइप से इन सिंगल डायमेंशनल वैल्यू साइन जैसी टू डायमेंशनल और साइन प्लस कॉस प्लस 1 या साइन प्लस कॉस प्लस 10 जो तीनों वैल्यूज आती हैं उनके तरह 3 डायमेंशनल वैल्यूज भी होती हैं। अब आप यहाँ पे जो विगल डाल रहे हैं वो हम डाल रहे हैं किस पे, 100% पे। परसेंटेज कौन सी वैल्यू होती है, सिंगल डायमेंशनल वैल्यू होती है। तो विगल जो है वो सिंगल डायमेंशनल वैल्यू का टाइप है, वो उस पर काम कर सकता है। लेकिन जब आप 3D पे काम करोगे तो 3D लेयर जब बनाते हैं तो फिर 3 वैल्यूज मिलती है ओरिएंटेशन की। याद है हम लोग देखते यूज़ करते हैं, ओरिएंटेशन की 3 वैल्यूज मिलती है। तब हमको साइन कॉस और टेन की वैल्यूज का यूज़ करना पड़ता है। होता क्या है बेसिकली, हम लेंथ और ब्रेड्थ या ट्राइंगल की तीनों वैल्यूज, राइट, ट्राइंगल की तीनों वैल्यूज का यूज़ क्यों करते हैं, हम रिलेटिविटी देख रहे होते हैं उनमें बेसिकली। तो हम रिलेटिविटी चेक करेंगे उस चीज़ के तीनों वैल्यूज के अंदर, यहाँ पे भी वही चीज़ करना होता है। तो अभी विगल में विगल वैल्यू जो है वो आपकी केवल सिंगल डायमेंशन वैल्यू पे जाएगी। अब इसको बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब ये होगा, ओपेसिटी में एक ही वैल्यू जाती है, रोटेशन में भी एक ही वैल्यू जाती है। रोटेशन में भी हमारे पास क्या मिलता है, 0 मल्टीप्लाई बाय डिग्री, डिग्री वैल्यू एक ही वैल्यू होती है, दो अलग अलग वैल्यू से मिक्स होके बनती नहीं है। तो अगर एक ही वैल्यू है तो विगल टाइप काम करेगा उसके अंदर। यहाँ पे 18 कॉमा विगल पे रेंज बाउंसिंग होती है, ठीक है, रेंज पे बाउंस होते हैं। तो अगर 80 है तो आप यहाँ पे जो ब्रैकेट एरिया है इसमें विगल को बोलते हैं फंक्शन, विगल फंक्शन होता है। कॉमा के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, सॉरी ये पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो होती है आर्ग्यूमेंट। कोडिंग लाइन पे उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन, इसको बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। और नंबर वैल्यूज के अंदर जितनी वैल्यूज दोगे उस वैल्यूज पे ये बाउंस होगा। तो ये 80 है, इनिशियल वैल्यू 100 है, तो ये अभी वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि मेरे को दो ये से लेकर कम से कम दो, ज़्यादा से ज़्यादा पाँच, पाँच आर्ग्यूमेंट्स तक दे सकते हो, यानी 5 वैल्यू में बाउंस करा सकते हो मेरी ओपेसिटी। तो अभी 80 है, मैं इसको 70 कर देता हूँ, कॉमा 60 कर देता हूँ, राइट, कॉमा 60 कर देता हूँ। और इसका डिवीजन ना कॉमा से ही होता है, हर आर्ग्यूमेंट का डिवीजन कॉमा से होता है। और इसको मैं 90 कर देता हूँ, ठीक है। कीबोर्ड के एंटर से प्रेस करेंगे तो ये ओपन होगा, स्पेस बार दबाएंगे, राइट। तो अभी वैल्यूज जो हैं वो बाउंस हो नहीं रही हैं। सो वी हैड टू चेक कि क्या सिचुएशन है, क्यों बाउंस नहीं हुई। इसको इधर जाएंगे और 70 की बजाय इसको ऐसा करते हैं। अब देखो ज़्यादा वैल्यूज हो गई थी तो डिफरेंसेस कम हो गए थे। राइट, लाइट फ्लिकरिंग इससे हो जाता है ना। अब आप इसको चेंज कर सकते हो, मान लो ज़्यादा डिस्टेंस कर दिया आपने, 50 कर दिया, तो ज़्यादा रेंज का डिफरेंस है। 2 से 5 तक के ही आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, 5 से छठा आर्ग्यूमेंट आया तो वैल्यू काम नहीं करेगी, एरर। नहीं, टाइम का अलग है, बिल्कुल, विगल का अलग है। विगल फंक्शन कहलाता है। तो ऐसे 37 टाइप्स के फंक्शन होते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो आपको कोडिंग का वो लैंग्वेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज्योमेट्री की जो हमने बात की वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं है।
वो इसलिए पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज़ अगर आप जान लेते हैं, क्योंकि हमारे सारा कुछ जो है वो हमारे उसी ज्ञान से लिया गया है जो टेंथ वगैरह में है, तो उन ज्ञान को अगर आप यहाँ रिलेट करोगे ना तो आप डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से इसको कंट्रोल कर पाओगे। माया में तुम्हें तो पड़ेगा, माया में पड़ेगा, हमें तो डायरेक्ट डालना है, हमें पढ़ाई तो बहुत करनी है। लीगल जैसे एक फंक्शन वैसे ही 37 फंक्शन है, वो कहाँ कहाँ पे काम का उसके रीड करना पड़ेगा, तो उसमें क्या क्या अब सीधी सी बात है, जैसे विगल है सिंगल डायमेंशन वैल्यू लेता है, तो आपको जितने भी यहाँ पे सिंगल डायमेंशन वैल्यू देने वाली प्रॉपर्टीज मिलेंगी, जैसे देखो आप यहाँ पे रोटेशन सिंगल डायमेंशन है, और ओपेसिटी सिंगल डायमेंशन है, एंकर पॉइंट डबल डायमेंशन है, पोजीशन डबल डायमेंशन है, स्केल डबल डायमेंशन है ना। तो इनमें अगर आप यूज़ करोगे तो इनमें वैल्यू पता नहीं रहेगी सॉफ्टवेयर को किस में डालनी है, लेफ्ट में डालनी राइट में, तो बताना पड़ेगा। वहाँ पे फिर थोड़ी सी कोड एक्सटेंड होती है, वहाँ बताना पड़ता है कि भैया इधर डालना है वैल्यू, इधर नहीं डालना है। हाँ? अब टेक्स्ट में जाओगे तो सोर्स टेक्स्ट ये भी सिंगल डायमेंशनल है ना, ये डबल डायमेंशन है ग्रुप अलाइनमेंट। तो जहाँ जहाँ दो वैल्यूज़ मिल रही वहाँ पे वो वाला फंक्शन जाएगा जिसमें दो वैल्यूज़ के ऑप्शन है। ठीक है, तो बात करेंगे आगे चल के, हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, नेक्स्ट वाले में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं। डेफिनेटली गूगल पे आफ्टर इफेक्ट के ये पूरे फंक्शंस अवेलेबल हैं। किसका? देखो मैं ऑल्ट दबा के क्लिक कर देता हूँ। उप्स, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ ऐसे देख लो, दूसरा वाला चला गया, चला गया, ओके। अच्छा स्नैप बना रहे थे, आपका नहीं आया, आप बीच में ना आपको रोटो करके अलग करेगा वो। ठीक। रोटो ब्रश प्लगइन है ना, बहुत सारी प्लगइन है भाई, कर लो। भाई आप प्लगइन लेके जाओ ना, हम तो बोल रहे हैं कि आप ना ऐसा करो, 2500 का प्रीमियम पैकेज आता है प्लगइन का ए जूस का, ठीक है वो ले लेना। 2500 रुपये का अपने जेब से खर्चा करके प्रति साल का लाइसेंस ले लेना, और हर साल 2500 देते रहना। जब आप जॉब लगाओगे ना तो कंपनी को अपने साथ ये बता के ले जाना कि देखो मैं ए जूस की प्लगइन का 2500 रुपये का खरीदा हूँ, ठीक है। और जब वहाँ जाओगे ना तो कंपनी आपसे ये बोलेगी कि ऐसा करते हैं, आपके आने वाले 10 साल में से हम ये पैसा कट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट हैं इसलिए आपको 2500 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन एक कंपनी अगर ए जूस की प्लगइन खरीदने जाएगी तो उसको कम से कम 85,000 से लाख रुपए लगेगा, है ना। और आप लेके जा रहे हैं अपने साथ ए जूस की प्लगइन का साथ, तो वो क्या बोलेगा कि भाई ऐसा करो, मेरे पास मेरा प्लगइन का पैकेज है वो यूज़ कर लो, जो आफ्टर इफेक्ट में यहाँ फ्री मिलते हैं ना, जो आफ्टर इफेक्ट में विदाउट एनी कॉस्ट, वो सारे के सारे फ्री हैं। आपको जितना कोशिश आप कर रहे हो इस चीज़ में कि आप प्लगइन्स का साथ लेके कुछ बन जाएं, है ना, वो आपका काम आसान करती हैं। करेक्ट है, कंपनी भी यही चाहेगी, लेकिन कंपनी खरीदना नहीं चाहेगी अननेसेसरी। भाई आप सबसे पहली चीज़ कंपनी के पास जाके मेरे को बताओ, आपके पास कोई व्यक्ति आता है आपके शॉप में, ठीक है, एक मान लो आपके शॉप में कोई आपने स्वीपर की नौकरी के लिए किसी को रखा है, और वो आता है और वो आपसे ये बोलता है कि भैया मैं झाड़ू से काम नहीं कर सकता, मेरे लिए वैक्यूम क्लीनर खरीद के रखो। तब आप जितना करवाना है उतना काम करा लो, बस वैक्यूम क्लीनर ले लो। आप बताओ आप उसको हायर करोगे? उसकी सैलरी आप देते हो 12,000 रुपये मंथली दोगे, और 5,000 रुपये आप का वैक्यूम क्लीनर खरीदोगे, प्लस 1,000 रुपये की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो खरीदोगे।
तो मेरे को बताओ, उस व्यक्ति को लोगे, जो ये व्यक्ति को लोगे जो ये बोल के आता कि भैया आप झाड़ू भी नहीं रखोगे ना, मैं कपड़े से साफ कर दूंगा पूरा। याद रखो कि प्लगइन्स बेस्ड कोई भी काम डिलीवर करने के लिए, क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए जो लगे सो करो। प्लगइन लग रही, प्लगइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो प्लगइन का नाम मत लो कि मैं प्लगइन के ही थ्रू काम कर पाता हूँ, नहीं तो नहीं कर पाता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं, इंडस्ट्री पे जितने लोग काम करते हैं ना, जो अच्छे वर्क आउटपुट डिलीवर करते हैं, जो शोरील करके भी, प्लगइन्स से भी शोरील बनाते हैं, कंपनी में जाते हैं और कंपनी में जाके नौकरी भी लग जाती है। और नौकरी करने के पहले महीने ही, कवर अप करने के बाद उनको वापस भगा दिया जाता है ये बोल के कि बेटा तुमको पहले सीख के आना था। वो बोले सीख के सॉफ्टवेयर क्या सीखना, मैं तो प्लगइन से सब काम कर देता हूँ। आई हैव गॉट मैनी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी जॉब करे, इंडस्ट्री पे जॉब लगी, कंपनी में जॉब लगी, मूवी इंडस्ट्री पे जॉब लगी, कंपनी में जॉब लगी, 1 महीने में निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर का फाउंडेशन आता ही नहीं है। आपके जितने सीनियर्स हैं उनमें से जितने लोगों ने प्लगइन्स में काम किया वो आज सब घर पे बैठे हैं। बूस्टिंग करने के लिए बहुत बूस्ट करते हैं सबके सब, जितने भी आपको मिलेंगे इंडस्ट्री में, कि अरे प्लगइन्स का करके हो लेता है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो प्लगइन्स आपके लिए है, आप कीजिए, प्लगइन्स में काम कीजिए, आप लॉन्गर टर्म तक जा पाएंगे। लेकिन अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री में, या बड़े से बड़े मार्वल या इन सब जगहों पे जाना चाह रहे हैं ना, तो आपको प्लगइन्स का सहारा नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप प्लगइन्स लेके ये सब काम करोगे ना, तो वहाँ वो क्या हो रहा है, एक लायबिलिटी दिखती है आपको। सिंपल एग्जांपल मैंने अभी बता ही दिया है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए जो वहाँ गए, वहाँ पे काम, अब उनने बोला कि भाई, सामने वाले ने बोला देखो मेरे कंप्यूटर में फलाना, मतलब यही वाला काम करके दिखाओ, विगल वाला काम करके दिखाओ। ठीक है, अब प्लगइन में डायरेक्ट मिलता है, प्लगइन में आप सीधा इफेक्ट उठा के डाल दो, वो अपने आप फ्लिकर करना शुरू कर देगा। ठीक है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब वो प्लगइन का खर्चा देने के लिए उसने मना कर दिया। ऐसे ही हुआ था अर्लियर भी, मेरे कई स्टूडेंट आए मेरे पास, उनका हुआ। तो उन्होंने, सामने वाले ने उनको बोला भाई आप सॉफ्टवेयर सीख के आओ। उसने बोला भाई मैं बिना प्लगइन के नहीं कर सकता। तो सामने वाले ने बोला तो फिर मैं आपको क्यों हायर करूंगा, आप निकलो यहाँ से। और उसने लिटरली उसको भगा दिया ये बोल के कि सॉफ्टवेयर सीख के आओ। वो फिर आया मेरे पास और यहाँ पे सीखा बेसिक सॉफ्टवेयर। आई थिंक उसका नाम रज़ा अली, अली रज़ा कुछ नाम था, जो उस समय साथ में था ना, मोहम्मद, हाँ शायद वही था, अंसारी, अंसारी। आप थे उस समय पे, है ना, वो ऑलरेडी लर्न कर रहा था। एग्जैक्टली ये सिचुएशन हुई कि वो गए वहाँ, वो ऑलरेडी ज्वाइन करने से पहले वो गया नौकरी पे। क्यों? क्योंकि वो प्लगइन्स का यूज़ करके आर्टवर्क बना ले रहा था। और वो जा गया वहाँ पे, वहाँ से उसको डायरेक्ट कंपनी पर्सन ने निकाल दिया। ये 1 महीने के लिए सैलरी, सैलरी कितना, 40,000 रुपये, पहले बिना किसी पढ़ाई के वो गया, प्लगइन्स का काम करते करते एंट्री लिया, 40,000 रुपये स्कोर किया। लेकिन 1 महीने सैलरी नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि पहले महीने में ही, 15 दिन में उनको समझ में आ गया कि इनको सॉफ्टवेयर नहीं आता, इनको प्लगइन ही आती है केवल। सामने वाले ने बोल दिया कि आपको फलाना, बोले ये काम तो प्लगइन के थ्रू करता हूँ मैं। तो उसने बोला भाई मेरे पास प्लगइन नहीं है, तुम करो। तो बोले मेरे को नहीं आता। तो उन्होंने बोला फिर निकलो, टाइम वेस्टेज है, दूसरे की नौकरी भी बर्बाद करोगे। भाई अपने आप को डिमांडिंग बनाना है कि रेदर देन और नीचे गिराना है, कि आप लाइबिलिटी बनोगे ना, सीधी सी बात है। डेफिनेटली उन्होंने भेजा उनको, इवन ये भी बोला कि ऐसा करो तुम जाओ सीख के आओ, फिर मैं तुमको हायर कर लूंगा। ही वेंट देयर और फिर पूरा सीखा उन्होंने, पूरा कोर्स सीखा, कंप्लीट किया, देन वो वापस गए। किस चीज़ के लिए? उनका केवल एक ही सॉफ्टवेयर में, आफ्टर इफेक्ट में ही था, वो वीडियो एडिटिंग का ही थे।
उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग पूरा सीखा, ग्राफिक डिजाइनिंग आफ्टर इफेक्ट वगैरह पूरा सीखा उसने। और वो काफ़ी ट्रेंड पर्सन था, तो वो क्या है यूट्यूब से वो 3D का मैक्स वगैरह सब बना लेते, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो प्लगइन से बनाते हैं। तो प्लगइन क्या है, शोरील क्रैक करने के लिए आसान है, अच्छा दिखेगा शोरील क्रैक करके, लेकिन जहाँ एंट्री लोगे ना वहाँ पे प्लगइन वाला सिस्टम ही ख़त्म कर देगा वो कंपनी। कंपनी बोलेगा मैं अपना प्लगइन खुद बनाता हूँ, तो मैंने जो प्लगइन बनाया है वो सॉफ्टवेयर के फाउंडेशन पे बेस बनाया है। अब आपको क्या पता चलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लगइन्स का थोड़ा सा सहारा छोड़ दो, मेहनत करो, मेहनत करो। डेफिनेटली जब आप ये मेहनत पे आउटपुट आएगा ना, तब आप जब वहाँ जाओगे तो आपको वो उन लोगों से जो आप इजी वे से आए हुए हैं ना, उनसे ऊपर आपको प्रेफर करेगा, और आपके गोल और चांसेस ज़्यादा बड़े होते हैं ऐसे सिचुएशन में। सो प्लगइन तब लो जब सॉफ्टवेयर जम जाए हाथ, सॉफ्टवेयर की सारी फाउंडेशन अच्छे से कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद प्लगइन ले लो, ताकि आपका शोरील आउटपुट और तगड़ा हो सके। वहाँ जाओगे तो वहाँ पे क्या है, एग्जाम में ना लेके बैठाएगा और सीधा प्लगइन तो गायब, रॉ सॉफ्टवेयर में बैठा देगा और करने बोलेगा सामने करके दिखाइए। तो धोखा थोड़ी ना दे रहे हैं किसी को, सीधी सी बात है। आता है सॉफ्टवेयर तो आता है भाई, नहीं आता नहीं आता, क्योंकि अगर कॉमन उसमें निकालोगे ना तो नहीं निकाल पाओगे, सिग्नेचर करना पड़ेगा। रुकिए।